काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में इसके लिए मुख्य रूप से काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होता था। इसलिए काव्य शास्त्र के आदि युग के सभी आचार्यों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखा है। भामह का कारिका रूप में लिखा हुआ काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ काव्यालंकार नाम से ही प्रसिद्ध है। उद्भट ने भी अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सार संग्रह रखा है। रुद्रट के काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है। वामन ने सूत्र रूप में लिखे हुए अपने ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार शास्त्र रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में काव्य शास्त्र के लिए काव्यालंकार नाम ही अधिक प्रचलित पाया जाता है। इस नाम में आया हुआ अलंकार शब्द सौंदर्य अर्थ को बोधन करने वाला है। वामन ने सौंदर्य अलंकार सूत्र लिखकर अलंकार शब्द को सौंदर्य परक प्रतिपादन किया है। अन्य सब आचार्यों ने भी काव्य के सौंदर्याधायक धर्मों को ही अलंकार नाम से व्यवहारित किया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आदि वचन भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार काव्यालंकार शब्द का अर्थ काव्य सौंदर्य होता है और उससे लक्षणा द्वारा काव्य सौंदर्य परक शास्त्र का ग्रहण होता है। इसलिए काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले ये सब प्राचीन ग्रंथ काव्यालंकार नाम से कहे जाते हैं। इन ग्रंथों में केवल अलंकारों का ही वर्णन नहीं है, परंतु काव्य सौंदर्य की परीक्षा के लिए गुण, दोष, रीति, अलंकार आदि जिन जिन तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता है उन सभी का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए इन नामों में आए हुए अलंकार शब्दों को सौंदर्य परक मानकर काव्य सौंदर्य के प्रतिपादक शास्त्रों के लिए काव्यालंकार नाम का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। बाद में अनेक स्थलों पर इस शास्त्र के लिए काव्यालंकार के स्थान पर केवल अलंकार शास्त्र नाम का प्रयोग ही पाया जाता है। प्रताप रुद्रीय की टीका में अलंकार शास्त्र नाम के प्रतिपादन के लिए क्षत्रिय न्याय का अवलंबन किया गया है। उन्होंने लिखा है, यद्यपि रसालंकाराद्य नेक विषयमिदं शास्त्रम तथापि क्षत्रिय न्यायेन अलंकार शास्त्रमुच्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि इस शास्त्र में रस, गुण, दोष, अलंकार आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है, परंतु क्षत्रिय न्याय से उसे केवल अलंकार शास्त्र कहा जाता है। क्षत्रिय न्याय का अभिप्राय यह है कि कहीं बहुत से व्यक्ति जा रहे हैं, उनमें दो चार या एक दो व्यक्ति छाता लगाए हुए हैं, छत्रधारी हैं। उन दो चार छत्रधारी व्यक्तियों की प्रधानता मानकर उनके साथ चलने वाले छत्र रहित अन्य अनेक व्यक्तियों को भी क्षत्रियो यान्ति आदि पदों से ग्रहण हो जाता है और व्यवहार में उन दो चार छाते वालों के कारण उस समुदाय के अनेक छत्र रहित व्यक्तियों को भी वे छाते वाले जा रहे हैं, इस प्रकार कहा जाता है। इसी तरह अलंकार शास्त्र में अलंकार के अतिरिक्त रसादि अनेक विषयों का प्रतिपादन होते हुए भी अलंकार को प्रधान मानकर अलंकार शास्त्र नाम से उनका ग्रहण हो जाता है। यह प्रताप रुद्रीय के टीकाकार का अभिप्राय है। अलंकार शास्त्र नाम की व्याख्या के विषय में अन्य विद्वानों के भी प्राय यही मत है, परंतु ये व्याख्या हमें अधिक रुचिकर प्रतीत नहीं होती। इसका कारण यह है कि काव्य में अलंकार की प्रधानता नहीं है, वह काव्य का आत्मा नहीं है। काव्य का आत्मा तो रस है, इसलिए
अलंकार की स्थिति तो केवल कटक कुंडल आदि के समान गौण है। कटक कुंडल आदि मनुष्य के उत्कर्ष के आधायक धर्म तो हो सकते हैं, जीवनाधायक नहीं। कटक कुंडल आदि अलंकारों को धारण करने वाले व्यक्ति बड़ा आदमी माना जा सकता है, पर उनके हटा देने पर या उनके रहित व्यक्ति मनुष्य न रहे, ये नहीं हो सकता। शरीर का जीवनाधायक तत्व आत्मा है। इसी प्रकार काव्य का जीवनाधायक तत्व रस है। इसलिए रसादि के रहते उनको गौण करके और गौण अलंकारों को प्रधान मानकर उनके आधार पर इस शास्त्र का अलंकार शास्त्र ये नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए हम इस व्याख्या के पक्ष में नहीं हैं। हमारे विचार में वामन के मतानुसार अलंकार शब्द को सौंदर्य परक मानकर अलंकार शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र या काव्य सौंदर्य शास्त्र मानना अधिक संगत और उचित प्रतीत होता है। काव्य के साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग प्रारंभ में जैसा कि हम देख चुके हैं, इस शास्त्र का नाम केवल काव्यालंकार था। शास्त्र शब्द का प्रयोग उसके साथ नहीं होता था। आगे उसका और अधिक विकास होने पर उसका महत्व बढ़ाने के लिए उसके साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग होने लगा। सामान्य रूप में शास्त्र शब्द शासनात् शास्त्रम, शासन करने वाला होने से शास्त्र कहलाता है। शासन का अर्थ मनुष्य को किसी कार्य में प्रवृत्त करना या किसी कार्य से निवृत्त करना होता है। वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथ मनुष्य को सत्कर्म में प्रवृत्त होने और असत कार्यों से निवृत्त होने का आदेश देते हैं, इसलिए वे शास्त्र कहे जाते हैं। मुख्य रूप से शासन करने वाले अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति करने वाले ग्रंथ शास्त्र कहलाते हैं। काव्य का मुख्य प्रयोजन प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, रसास्वादन या सद्य पर निर्वृत्ति है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे अर्थात कर्तव्य का उपदेश काव्य का गौण प्रयोजन है। इसलिए काव्य प्रभु शब्द सम्मित वेद शास्त्र आदि से भिन्न है। इसलिए काव्य शास्त्र में प्रयुक्त शास्त्र शब्द शासनात् शास्त्रम इस व्युत्पत्ति को लेकर प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदांत दर्शन में शास्त्र शब्द की एक और व्युत्पत्ति की गई है, शासनात् शास्त्रम, अर्थात केवल शासन करने वाले विधि प्रतिषेध परक ग्रंथ ही शास्त्र नहीं कहलाते, अपितु किसी गूढ़ तत्व का संसन प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भी शास्त्र कहलाते हैं। इस व्युत्पत्ति के करने का कारण यह है कि वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म प्रवृत्ति निवृत्ति या विधि प्रतिषेध का विषय नहीं माना गया है, तब उसका प्रतिपादन शास्त्र में कैसे संभव होगा, यह शंका ब्रह्म के विषय में उठाई गई है। उस शंका के निराकरण के लिए संसनात् शास्त्रम, यह दूसरे प्रकार की व्युत्पत्ति भाष्यकार ने की है। इसके अनुसार ब्रह्म जैसे गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने वाले वेदांत आदि के लिए शास्त्र शब्द के प्रयोग का और विधि प्रतिषेध रहित ब्रह्म के शब्द प्रतिपाद्यत्व का समर्थन किया गया है। इसलिए शासनात्मक न होने पर भी अर्थात विधि प्रतिषेध रहित होने पर भी किसी गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ शास्त्र नाम से कहे गए हैं। इसी व्युत्पत्ति को लेकर अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि नामों में शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। काव्य के साथ शास्त्र शब्द का संबंध जुड़ जाने से उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। प्राचीन नाम काव्यालंकार में उतना महत्व प्रतीत नहीं होता है जितना काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र नामों में प्रतीत होता है। 11वीं शताब्दी में सरस्वती कंठाभरण के रचयिता भोजदेव ने मुख्य रूप से इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र पद का प्रयोग किया है, परंतु उन्होंने शास्त्र शब्द की विधि
प्रतिषेध परक शासनात् शास्त्रम, इस पहली व्युत्पत्ति को लेकर ही शास्त्र शब्द का प्रयोग माना है। उन्होंने लिखा है, यद विधाऊ च निषेधे च व्युत्पत्तेरेव कारणम तद ध्येयम विदुस्तेन लोक यात्रा प्रवर्तते। इसका अर्थ यह है कि विधि या निषेध ज्ञान कराने वाला अर्थात शासन करने वाला शास्त्र है, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसी से लोक व्यवहार का संचालन होता है। इस विधि और प्रतिषेध का ज्ञान कराने वाले मुख्य 3 साधन हैं, काव्य, शास्त्र और इतिहास। इन तीनों के मिश्रण से 3 और बन जाते हैं। काव्य और शास्त्र को मिलाकर काव्य शास्त्र, काव्य और इतिहास को मिलाकर काव्येतिहास, शास्त्र और इतिहास को मिलाकर शास्त्रेतिहास। इस प्रकार भोजदेव के मत में विधि और प्रतिषेध की व्युत्पत्ति अर्थात ज्ञान के कारण 6 हो जाते हैं। काव्य, दूसरा शास्त्र, तीसरा इतिहास, चौथा काव्यशास्त्र, 5वां काव्येतिहास और 6ठा शास्त्रेतिहास। इनका प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है, काव्यम शास्त्रेतिहासौ च काव्यशास्त्रम तथैव च काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम। इस प्रकार भोजदेव ने काव्य, काव्यशास्त्र और काव्येतिहास तीनों को विधि प्रतिषेध का ज्ञान कराने वाला माना है। इस प्रकार उन्होंने काव्य के सब प्रयोजनों में से कांता सम्मित तया उपदेश युजे अर्थात विधि प्रतिषेध को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। पर यह वस्तुतः बहुजन समादृत पक्ष नहीं है। अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में उपदेश काव्य का मुख्य प्रयोजन नहीं, गौण प्रयोजन है। उनकी अपेक्षा सद्यः पर निर्वृत्ति, अलौकिकानंदानुभूति या रसास्वाद ही काव्य शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। भोजदेव के ध्यान में शास्त्र शब्द की कदाचित शासनात् शास्त्रम वाली इस ही व्युत्पत्ति थी, इसलिए उन्होंने काव्य शास्त्र में भी शासन की प्रधानता मान ली है। पर ऐसा करके उन्होंने कदाचित काव्य के साथ न्याय नहीं किया है। काव्य का प्रधान उद्देश्य शासन नहीं, अन्यथा वेद शास्त्रादि से उसका भेद ही क्या रह जाएगा। काव्य का प्रधान लक्ष्य सद्यः परिनिर्वृत्ति अर्थात अपूर्व आनंदानुभूति या रसास्वादन ही है। यही उसका वेद शास्त्र आदि से विभेदक मुख्य धर्म है। भोजदेव इस तत्व की रक्षा नहीं कर सके। काव्य के साथ शास्त्र शब्द जोड़कर उन्होंने उसकी गौरव वृद्धि करने का यत्न तो किया है, पर उस यत्न में काव्य के आत्मा को विस्मृत कर गए। शासनात् शास्त्रम के स्थान पर संसनात् शास्त्रम, इस व्युत्पत्ति को लेकर शास्त्र शब्द का प्रयोग ज़्यादा सुंदर है, समीचीन है। उससे काव्य की आत्मा का सुरक्षित रहना सुनिश्चित है और उसकी गौरव वृद्धि भी होती है।